हेलो, क्या आपको पता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है। एक ऐसी वॉर जो बहुत सारे देश एक साथ और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जी नहीं, मैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न वर्ल्ड की नीड से रिलेटेड एक टेक्नोलॉजी के पीछे हो रही वॉर, द ग्रेट सेमीकंडक्टर वॉर। पर ये वॉर क्यों हो रही है और क्यों सेमीकंडक्टर्स इतने इम्पोर्टेंट है, जानते हैं आगे के इस वीडियो में। What are सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स को जानने से पहले आपको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में फ़र्क समझना आना ज़रूरी है। कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस या मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे एलॉय मेटल्स। वही दूसरी ओर इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देते हैं और इलेक्ट्रिक करंट इंसुलेटर्स के थ्रू पास नहीं हो सकती। इंसुलेटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक, ड्राईवुड, जिप्सम एक्सेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने को अलाउ करते हैं और कभी पास करने से रोक देते हैं। ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में होते हैं। आइए आपको बहुत आसान से एग्जांपल से समझाते हैं कि यह सेमीकंडक्टर्स काम कैसे करता है। आपने कभी न कभी ट्रैफिक सिग्नल ज़रूर देखा होगा। जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल डायरेक्शंस देता है सभी गाड़ियों को रुकने, वेट करने और मूव करने की, वैसे ही सेमीकंडक्टर्स ऐसे मैजिकल सब्सटेंसेस हैं, या ये कहें कि मैजिकल टेक्नोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन देती है मूव करने की, रुकने की और अपने अंदर से पास करने की। है ना ये कमाल की चीज़। अब जब इतना कुछ जान लिया है तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस कमाल की चीज़ के यूजेस क्या क्या है। आपने कभी सोचा है कि रिसेंट ईयर्स में हमारे सभी डिवाइसेस कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं? जैसे कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर एक फुल रूम साइज़ का था, बट उसकी कैलकुलेशन पावर हमारी जेब में आ जाने वाले कैलकुलेटर जितनी ही थी। वक्त के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई और कंप्यूटर का साइज़ डेस्कटॉप जितना बड़ा हो गया, बट आज के दिन में यह कंप्यूटर भी छोटा होकर लैपटॉप, नोटबुक या फिर मिनी लैपटॉप के रूप में मार्केट में आने लगे हैं। और कंप्यूटर जिसे आप समझते हैं सिर्फ वह कंप्यूटर नहीं है, बल्कि हर वो डिवाइस जो कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग कर सकता है वह एक कंप्यूटर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंप्यूटर हरदम हमारे साथ में दिन भर रहता है। जी हाँ, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। यह भी एक छोटा कंप्यूटर ही है। आज के दिन में कंप्यूटर पर करे जाने वाले सभी काम हम मोबाइल पर कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले यह पॉसिबल नहीं था। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने इस छोटे साइज़ कंप्यूटर को पॉसिबल बनाया? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने हमारे डिवाइसेस का साइज़ कम किया, जिसने हमारे डिवाइसेस का पावर कंजम्पशन कम किया और हमारे डिवाइसेस की हीटिंग प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया? ये सब किया है सेमीकंडक्टर्स ने। आज मॉडर्न हाउसेस में पाए जाने वाले सभी गैजेट्स और इक्विपमेंट्स सेमीकंडक्टर से बने हुए हैं, जैसे कि हमारा लैपटॉप, हमारी कंप्यूटर, हमारे डीवीडी प्लेयर, सेट टॉप बॉक्स, वाईफाई राउटर, स्मार्ट मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्ट स्पीकर, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशनर एंड वॉट नॉट। यह सब सेमीकंडक्टर से ही बने हैं। आई मीन कि इनमें कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर्स का यूज़ हुआ है, बिकॉज ऑल द डिवाइसेस वर्क ऑन सम चिप्स एंड दीज ऑल चिप्स आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का यूजेज हमारे घर के इक्विपमेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आजकल सेमीकंडक्टर्स का यूज़ मॉडर्न सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे कि टेस्ला में यूज़ हो रहा है। यहाँ तक कि नॉर्मल सी पेट्रोल कार में भी सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ होता है टू गिव अस अ वेरी गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो इतने इम्पॉर्टेंट सेमीकंडक्टर होने की वजह से ही आज इस सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने की वॉर सारे देशों के बीच में छिड़ चुकी है। नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे चाइना की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में और कैसे वो डिपेंडेड है अमेरिकन इंडस्ट्री पर। पिछले 2 डिकेड से चाइना बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसर। बल्कि ईयर 2000 में चाइना बनाता था दुनिया के सिर्फ 1% सेमीकंडक्टर्स, बट आज के दिन में चाइना ने अपनी इस कैपेसिटी को बूस्ट किया है और ये ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड पे आकर खड़ा हो गया है। ऑल्दो चाइना ने ग्रोथ तो बहुत करी है, बट कहीं ना कहीं चाइना भी डिपेंडेंट है यूएस की टेक्नोलॉजी के ऊपर। यूएस ने अपने ग्रेट और फ्यूचरिस्टिक विजन के चलते सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी पर पूरी दुनिया से पहले
काफ़ी मेहनत भी करी और काफ़ी एक्सपेंस भी किया, और उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट जाने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स की डिज़ाइनिंग करी। इसलिए मॉडर्न टाइम में सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन करने वाली सभी फैसिलिटीज़ में मैक्सिमम मशीन्स यूएस की बनाई हुई हैं, और इस तरह से यूएसए कहीं ना कहीं इस मार्केट में एक मोनोपोली प्लेयर बना हुआ है। हालांकि यूएसए सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पर नहीं है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन के मामले पर पोजीशन 1 पर आता है ताइवान के TSMC एकमात्र ऐसी कंपनी है जो पूरे दुनिया के 35% से भी ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनीज के चिप्स को एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और वो है TSMC, जो कि एक ताइवान की कंपनी है। चाइना इसी अमेरिकन मोनोपोली से बाहर आकर खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस करने के लिए इन हाउस सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन में वर्क कर रहा है। बट रिसेंट में अमेरिका के लगाए हुए एक्सपोर्ट बैन्स की वजह से चाइना को इस गोल को अचीव करने में मुश्किल हो रही है, और इनफैक्ट अमेरिका की छेड़ी हुई चाइना के खिलाफ ये वॉर से चाइना और अमेरिका दोनों को नुकसान हो रहा है। और जैसा कि आप एक ओल्ड प्रोवर्ब ज़रूर सुने होंगे कि 2 लोगों की लड़ाई में हमेशा जीत तीसरे की होती है, और यह तीसरा कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है। आइए समझते हैं कि कैसे अमेरिका और चीन के बीच हो रही इस सेमीकंडक्टर के वॉर से इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोविड पैंडमिक में चाइना के रोल को देखते हुए दुनिया ने बहुत सारे मामलों में पैंडमिक के ओवर होने के बाद से चाइना को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, और इसी बॉयकॉट के चलते काफ़ी सारी टेक मैन्युफैक्चरर्स जो कि चाइना में अपने गैजेट्स और फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करते थे, उन सभी कंपनीज़ ने अलग कंट्रीज़ को एज एन ऑप्शन ढूंढ लिया है, और कुछ कंपनीज़ टोटली शिफ्ट होने के प्रोसेस में है। इन कंपनीज़ में से बहुत सी कंपनीज़ ने वियतनाम को चूज़ किया, और कुछ बड़ी टेक जायंट्स जैसे कि सैमसंग और एप्पल ने अपने फ़ोन्स का प्रोडक्शन इंडिया में शुरू करने का प्लान बनाया है। इनफैक्ट Xiaomi, जो कि एक फुली चाइनीज़ कंपनी है, उसने भी अपने फ़ोन्स और टेलीविजन्स का प्रोडक्शन लोकली इंडिया में स्टार्ट कर दिया है। ऐसा पॉसिबल हो पाया है हमारी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़ और डेवलपमेंट स्कीम्स के चलते, और ऐसी ही गवर्नमेंट स्कीम्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट है मेक इन इंडिया स्कीम, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट करोड़्स एंड करोड़्स ऑफ रुपीज़ खर्च कर रही है टेक्निकल फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और बड़ी कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने के लिए। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज़ ने अपना असर भी दिखाया है। बट इन पॉलिसीज़ के अलावा प्रोडक्शन में बूस्ट लाने के लिए सेमीकंडक्टर्स का इन हाउस डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से जो कंपनी इंडिया में अपने मोबाइल फ़ोन्स और टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, वह उनके छोटे कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर चिप्स को दूसरे कंट्रीज़ जैसे कि ताइवान और चाइना से इंपोर्ट कर रही हैं। कई कंपनी तो लगभग सभी इक्विपमेंट्स और सभी छोटे पार्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ चाइना की तरफ देखती हैं, और अपने डिवाइसेस को सिर्फ इंडिया में असेंबल करती हैं, जो कि इंडिया के लिए एक सेटबैक है। और इसी सेटबैक से उबरने के लिए हमें ज़रूरत है खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री डेवलप करने की। रिसेंट पास्ट में टाटा और वेदांता ग्रुप जैसी कंपनीज़ ने सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, बट ऑन ग्राउंड अभी कोई मेजर डेवलपमेंट इस सेक्टर में नहीं दिखाई दिया है। ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स की सेमीकंडक्टर के मुद्दे को बहुत क्लोजली मॉनिटर और प्रोसेस कर रहे हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार किसी ऐसे सॉल्यूशन के साथ आएगी जिससे कि इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ और इन हाउस डेवलपमेंट को शुरू किया जा सके, और हम टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में झेल रहे सेटबैक से ऊपर उठकर टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक सुपर पावर बन पाए। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने TSMC कंपनी के बारे में जिक्र किया था। TSMC या फिर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। ये कंपनी एप्पल, इंटेल और एनवीडिया जैसी कंपनीज़ के लिए चिप्स बनाती है, लेकिन करंट डिमांड्स और सिचुएशन के हिसाब से सिर्फ सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री का इंडिपेंडेंट इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि उसमें एडवांसमेंट के लिए यूज़ होने वाली रिसर्च और डेवलपमेंट का भी मेजर रोल है इस इंडस्ट्री में। जैसे कि वक्त के साथ हमने सेमीकंडक्टर्स का डेवलपमेंट करके अपने डिवाइसेस का साइज़ छोटा किया, उनकी कंप्यूटिंग पावर बढ़ाई, वैसे ही फ्यूचर ओरिएंटेड रहने के लिए
हमें इस कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा और हो सके तो साइज़ को भी और रिड्यूस करके अपने डिवाइसेस को और भी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली बनाना पॉसिबल है। इसलिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में रिसर्च करना ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और एडवांटेजियस है। लेट्स नो अबाउट यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि यूएस ने काफ़ी सारे एक्सपोर्ट बैन्स लगाकर चाइना को सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट की रेस में पीछे करने की पूरी कोशिश करी है और चाइना के साइड से आ रहे रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट्स बैन के चलते यूएस की सेमीकंडक्टर्स प्रोडक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी डिस्टर्ब हुई है और काफ़ी सारे यूएस बेस्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स को बंद भी कर दिया गया है और इस सेमीकंडक्टर वॉर में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स उठाने का मौका मिल सकता है। हमने जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ डिस्कस करी हैं, अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हुआ तो देयर आर अ मेजर चांसेस ऑफ इंडिया बिकमिंग द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द एंटायर वर्ल्ड, जिसकी वजह से इंडिया को मिलेगी कई सारी सुपर पावर टू कंट्रोल टेक्नोलॉजी सेक्टर, सुपर पावर टू कंट्रोल द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड और साथ ही ओवरऑल इंडिया की सुपर पावर बनने की रेस में यह एक बहुत ही पैरामाउंट स्टेप साबित होगा। आज के टाइम के सेमीकंडक्टर्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने के चलते इंडिया को यह अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी से हमें वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी बेस्ड मार्केट का लीडर बनने का एक बहुत ही गोल्डन मौका मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स ऐसी पॉलिसीज़ और रूल्स बनाएंगे जिससे कि सेमीकंडक्टर्स का विद इन इंडिया डेवलपमेंट शुरू हो सके और टेक्नोलॉजी बेस्ड इस हर्डल को पॉलिसीज़ के चलते टैकल किया जा सके। Also, I hope to see our country to become a unquestionably incredible superpower. That's all for today. Dhanyawad, thank you and shukriya. Hope to see you soon in our next video filled with lots of information. अगर आपको सेमीकंडक्टर टॉपिक्स पे बनी हुई इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ नॉलेज गेन हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इस वीडियो के लिए आपके पास कोई सजेशन है तो अपना कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे लोग जिनको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करके आप मुझे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को प्रेस करके आप मेरी नई वीडियोज़ की अपडेट अपलोड होते ही पा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।